नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि सेमीकंडक्टर डायोड कहते किसको हैं, इसकी वर्किंग किस तरह से होती है और ये बनता किस तरीके से है। बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को दिक्कत आती है इस टॉपिक के अंदर किस तरह से पीएन जंक्शन डायोड बनता है। तो आइए जान लेते हैं आज 3D एनिमेशन की मदद से। सबसे पहले अगर सेमीकंडक्टर डायोड की बात करें तो ये दो टर्मिनल का एक डिवाइस होता है जिस पर एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव साइड होती है। पॉजिटिव साइड को आप एनोड कहते हो जबकि निगेटिव साइड को आप कैथोड कहते हो। पहचान के लिए निगेटिव साइड पर एक वाइट कलर की पट्टी बना दी जाती है। अब आइए जानते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और उससे पहले ये जानते हैं कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स वायर्स में क्या करता है। तो फॉरवर्ड वायर्स में ये करंट फ्लो कर देता है अपने अंदर से, जबकि रिवर्स वायर्स में अपने अंदर से करंट फ्लो नहीं करता। और ये दो तरह के पाए जाते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। सबसे पहले जानते हैं कि सेमीकंडक्टर बनता कैसे है, तो इसको समझते हैं सिलिकॉन के एग्जाम्पल से। जैसे कि आपको पता है कि सिलिकॉन की बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब ये बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन एटम के पास पाए जाते हैं। जब इसी तरह से बहुत सारे सिलिकॉन एटम मिल जाते हैं तो एक सॉलिड बन जाता है। इस कंडीशन में एक सिलिकॉन एटम अपने पास वाले सिलिकॉन एटम के साथ बॉन्डिंग करना शुरू कर देता है और इस तरह से मटेरियल के अंदर बॉन्डिंग हो जाती है और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब ऐसा हो रहा होता है तो एक सिलिकॉन एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब सोचिए अगर वहाँ से कोई सिलिकॉन एटम मिस हो जाए तब क्या होगा और कोई दूसरा एटम आ जाए तब क्या होगा। तो इस हिसाब से सिलिकॉन की जो आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनों की कंडीशन थी वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसको डिस्टर्ब करने के लिए हम इसमें फॉस्फोरस एटम मिलाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि फॉस्फोरस की बाह्य कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसको मिलाया जाता है सिलिकॉन एटम के साथ तो सिलिकॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ जो है बॉन्ड बना लेता है और इस तरह से फॉस्फोरस का एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बच जाता है और ये अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ही है जो उस सिलिकॉन मटेरियल के अंदर से पास होना शुरू कर देता। अब सोचिए इस तरह से बहुत सारे मैंने फॉस्फोरस एटम मिला दिए तब क्या होगा। तो इस कंडीशन में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। जब बच जाएंगे तो इसी को बोलते हैं हम एन टाइप सेमीकंडक्टर और इस प्रोसेस को बोलते हैं डोपिंग, जो हमने मिलाया है सिलिकॉन के अंदर। अब सोचिए अगर कि मैं इस अतिरिक्त एटम की जगह मैं बोरोन मिला दूं तब क्या होगा। तो जैसा आपको पता है कि बोरोन की बाह्य कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जब इसको मिलाया जाता है मतलब डोपिंग कराई जाती है सिलिकॉन के साथ तो सिलिकॉन 3 बॉन्ड तो बना लेता है लेकिन एक जगह बोरोन के पास खाली रह जाती है जिसको हम होल कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। होल मतलब स्पेस या फिर गड्ढा या फिर जगह बचती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो ये होल का फॉर्मेशन है। होल किस तरह से बनते हैं तो यहाँ पर बॉन्डिंग नहीं हो पाती। अब सोचिए अगर कि इस तरह से मैंने बोरोन एटम को सिलिकॉन के अंदर मेजॉरिटी में डाल दिया, मतलब बहुत सारे बोरोन एटम आ चुके हैं अब सिलिकॉन सेमीकंडक्टर के पास। तो होगा क्या, होगा ये कि इस तरह से होल बहुत सारे बन जाएंगे और सेमीकंडक्टर पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो पी मतलब होता है पॉजिटिव और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब ये होता है कि हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर होल चलता है, मतलब होल एज ए करंट कैरियर का काम करता है पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। जब होल एक जगह से दूसरी जगह को मूव करता है तो जहाँ से जाता है एक्चुअल में वहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इस तरह से पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आपके पास बन जाते हैं। तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनने के बाद आपने देख लिया कि पी टाइप के पास क्या होता है। पी टाइप के पास एक अतिरिक्त, देखो पी मतलब पॉजिटिव, तो इसके पास एक्चुअल में होल होता है, स्पेस होता है, जबकि एन टाइप के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये वाली बात ध्यान रखना, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और होल की। और एक्चुअल में मटेरियल के पास चाहे पी टाइप हो और चाहे एन टाइप हो, टोटल चार्ज की बात करोगे तो 0 होता है। अब सोचिए अगर कि मैं बहुत सारे सिलिकॉन एटम के अंदर फॉस्फोरस और बोरोन की इम्प्यूरिटी को मिला दूं तब क्या होगा। तब एक्चुअल में होगा क्या, होगा ये कि एक लेयर बन जाएगी, दोनों मटेरियल के बीच में एक लेयर बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं जंक्शन। जंक्शन पर हो क्या रहा होता, बहुत इंपॉर्टेंट होता, जंक्शन पर डिफ्यूज़न हो रहा होता। डिफ्यूज़न प्रोसेस क्या होता, एक्चुअल में ये होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं एन टाइप से पी टाइप की तरफ को, और जैसे ही एन टाइप से पी टाइप की तरफ को जाते हैं तो वैसे ही उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन गया। ये इलेक्ट्रॉन क्यों गया, ये इलेक्ट्रॉन इसलिए गया क्योंकि पी टाइप के पास
होल बचे हुए थे, उन होलों के अंदर इलेक्ट्रॉन जाकर फिट हो गया। इस तरह से पी टाइप के पास एक निगेटिव आयन की लेयर बन जाती है और एन टाइप के पास पॉजिटिव आयन की लेयर बन जाती है। इस पूरे को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। ये पूरी लेयर जो बन जाती है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या फिर डिप्लीशन लेयर। आपने समझ लिया कि डिप्लीशन लेयर का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ था। अब डिप्लीशन लेयर की बात करें तो इस तरह एक तरफ पॉजिटिव आयन की लेयर होती है और एक तरफ निगेटिव आयन की। तो इस तरह से आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल मिल जाते हैं किसी भी डायोड के पास। अब जानते हैं ये कि ये फॉरवर्ड वायर्स और रिवर्स वायर्स की तरह कैसा काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं कि फॉरवर्ड वायर्स। तो फॉरवर्ड वायर्स बनाने के लिए हम डायोड का पी वाला सिरा पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के और निगेटिव वाला सिरा एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर से जोड़ते हैं। जब ऐसा हम कर चुके होते हैं तब होता क्या है, जो डिप्लीशन रीजन वाला हिस्सा होता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है एन से पी की तरफ को। और जब एन से पी की तरफ को मूवमेंट हो रहा होता तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही पी रीजन के अंदर जाते हैं, मतलब पॉजिटिव वाले लेयर के अंदर जाते हैं, तो वहाँ ये होल के अंदर से पास होते हुए जाना शुरू कर देते हैं। और जब ऐसा जा रहा होता है इलेक्ट्रॉनों का तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो पॉजिटिव वाले आयन के पास आकर रुक करके उसे न्यूट्रल कर देते हैं। जैसे उसको न्यूट्रल करते हैं तो इस हिसाब से जो डिप्लीशन लेयर होती है ना उसकी मोटाई कम होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया डिफ्यूजन लेयर के पास। इस तरह से आपका फॉरवर्ड वायर्स काम करना शुरू कर देता है और करंट जो है फ्लो करना शुरू कर देती है पूरे के पूरे डायोड के अंदर से। तो ये इंपॉर्टेंट था कि डायोड फॉरवर्ड वायर्स कैसा बनता। अब जरा सोचिए कि डायोड को मैंने उल्टा कर दिया, मतलब अब मैं बात कर रहा हूँ डायोड के रिवर्स बायस्ड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवर्स बायस्ड कैसे बनता है। तो जैसे ही रिवर्स बायस बनाना होता है तो मैं पी टाइप को, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको मैं निगेटिव से जोड़ता हूँ और निगेटिव वाला टर्मिनल जो होता है बैटरी का उसको मैं पी टाइप से जोड़ता हूँ। तो इसको बोलते हैं रिवर्स बायस्ड। अब इसमें हो क्या रहा होता है, जैसे मैं ऐसा जोड़ता हूँ तो इसमें ये हो रहा होता है जो डिप्लीशन रीजन होते हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन एंड रीजन के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने रीजन से हटना शुरू कर देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हट करके एक्चुअल में वो पी रीजन की तरफ को चले जाते हैं। तो पी रीजन के अंदर जो होल्स होते हैं ना उनको भर देते हैं और जैसे ही होल्स भरते हैं तो यहाँ पर आयन की लेयर और बढ़ जाती है। इसी तरह से आपकी पी टाइप के अंदर भी आयन की लेयर बढ़ जाती है और एन टाइप के अंदर भी आयन की लेयर बढ़ जाती है। जब आयन की लेयर बढ़ जाएगी तो भाई डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है, मोटाई जो है वो बढ़ना शुरू कर देती है। आपने देखा था कि एन टाइप के इलेक्ट्रॉन निकले थे जिसकी वजह से वहाँ पर आयंस और नए बन गए थे। अब इस तरह से डिप्लीशन लेयर की मोटाई बढ़ने की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, चार्ज कैरियर्स मूव नहीं करते हैं डिप्लीशन रीजन को। इसी वजह से हमारा रिवर्स बायस सेमीकंडक्टर डायोड की अगर बात करें तो वो करंट फ्लो नहीं करने देता। तो अब जान लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। तो इसका इस्तेमाल जो होता है वो रेक्टिफिकेशन के अंदर होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्विच के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच के अंदर इसलिए होता है जैसे कि आपको पता चल चुका है कि ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस की तरह काम करता, मतलब फॉरवर्ड में करंट फ्लो करेगा, रिवर्स में नहीं करेगा। इसको हम वोल्टेज रेगुलेशन में भी इस्तेमाल करते हैं। एलईडी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो एलईडी की फुल फॉर्म लाइट एमिटिंग डायोड है, ये भी एक तरह का डायोड ही है। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो, आपने 3D एनिमेशन के थ्रू कैसा समझा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। बहुत मेहनत लगी बनाने में भाई, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।